Good morning and good Om evening. Shanti, शांति। good morning. तो हम सभी एक बार बाप दादा का आवाहन करें। ओ शांति। 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 ओम शांति। ओम शांति। शांति। आज बाप दादा जब परम धाम से नीचे आए और चारों तरफ दृष्टि घुमाई, अपने बच्चों को अटेंशन भी दिलाया, वार्निंग भी दी कि बच्चे अब समय अनुसार एवर रेडी बनो और अपनी संपन्न बनने की डेट को फिक्स करो। क्योंकि चारों तरफ हम जो सीन देख रहे हैं वो तैयार है सीन आने के लिए सामने, लेकिन हम बच्चे जब तक संपन्नता की ओर नहीं बढ़ेंगे, एवर रेडी नहीं बनेंगे, तब तक विनाश भी रुका हुआ है। तो आज पूरी मुरली का सार बाबा ने कहा कि संपूर्ण और संपूर्ण बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी कि आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विषय 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। कौन से 3 रूप हैं? कि बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। सबसे विशेष कौन सा जीवन है? ये हमारा ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन क्या है? अमूल्य है। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्यूरिटी, और प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की है रियलिटी। प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है और ब्राह्मण जीवन की विशेषता प्यूरिटी। प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी। प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी। तो प्यूरिटी ही रियलिटी भी है, पर्सनैलिटी भी, और प्यूरिटी ही सुख शांति की जननी भी है। तो जितनी प्यूरिटी होगी, बाबा ने कहा, उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर। तो प्यूरिटी से ही सुख शांति आनंद है, रियलिटी है, रॉयल्टी है, पर्सनैलिटी है। और बाबा ने कहा प्यूरिटी, जितनी प्यूरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पहले फरिश्ता बनना है। फरिश्ता सो देवता, सो ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो। फरिश्ते कौन है? जो किसी का बुरा नहीं सोच सकते, बुरा नहीं कर सकते, जो मेरा बुरा करता भी है उसके लिए भी भला। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। बाबा कहिए 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए ना। ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है कौन सा? फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना। बाबा ने कहा फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार, पुराने संस्कार से कोई नाता। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समय, समस्या के समय डबल लाइफ नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट। हल्की चीज अच्छी लगती है ना।
वह बोझ वाली चीज अच्छी लगती है क्या? अच्छा लगता है, हल्का पसंद है ना? बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा है। फरिश्ता की निशानी है वह सर्व का प्रिय होगा। फरिश्ते की क्या निशानी है? कि बाबा ने कहा वो सर्व का प्रिय होगा। बाबा ने कहा सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा। बाबा, फरिश्ता की निशानी वह सर्व का प्रिय, जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे क्या? यह है मेरा है। वो क्या अनुभव करेंगे? बाबा ने कहा कि वो यही अनुभव करेंगे कि ये मेरा है। जो भी देखेंगे, मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव यही करेंगे कि ये मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं ना, मेरा है, अनुभव करते हैं ना, क्वेश्चन मार्क के बाबा का अनुभव करते हैं ना। तो बाबा ने कहा जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं मेरा है, अनुभव करते हैं ना, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे यह मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना, तो हल्कापन सबका प्रिय बना। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे क्या? यह मेरा है। भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइफ। फरिश्ता अर्थात संकट बोलकर हम संबंध संपर्क में बेहद हो, हद नहीं हो। सब अपने हैं और मैं सबका हूं। जहां ज्यादा अपनापन होता है ना, वहां बाबा ने कहा हल्कापन। संस्कार में भी हल्कापन, तो चेक करो कितना परसेंट फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे। चेक करना आता है ना, बाबा ने कहा चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो। मुबारक, चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो। बाबा ने कहा मुबारक। बाप दादा की यही शुभ आशा है। अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए, होनी ही चाहिए ना। किसी ने कहा 98% हो जाएंगे, तो बाबा ने कहा मुबारक हो, मुख में गुलाब जामुन खा लो। हाँ, क्योंकि देख तो रहे हो ना, जानते भी हो कि हो जाना ही है, हो जाएंगे, नहीं होना ही है। गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब बाबा ने कहा क्या करना है? ये भाषा परिवर्तन करो। जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी परसेंट निश्चय और सफलता पूर्वक है। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र। पहले चेक करो, फिर कर्म में। ऐसे नहीं जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं। जो वीआईपी होते हैं उनकी चेकिंग बाब ने कहा कितनी होती है पता है ना। हर चीज पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग, चेकिंग नहीं चलेगी। पहले चेकिंग फिर कदम, क्योंकि आजकल के वीवीआईपी जो हैं वह तो एक जन्म के, वह भी थोड़े समय के लिए हैं। और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ते, कितने भी बीवी लगा दो इतने हो। बाबा ने कहते ब्राह्मण सो फरिश्ते, लोग कहते वीआईपी वीवीआईपी, लेकिन बाबा ने कहा तुम कैसे हो कि कितने भी बीवी लगा दो तुम ऐसे ब्राह्मण सो फरिश्ते बन गए, इतने हो ना। देखो आप अपने आगे वी लगाते जाओ। आप आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जाते हैं वह देखे हैं ना। चलो मंदिर नहीं देखे, फोटो तो देखे हैं ना। अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू, तो जब हमारे चित्रों की इतनी वैल्यू है, तो जब चैतन्य में रहे तो कितने वैल्यूबल थे। बाबा ने कहा कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, और आपका चित्र जो है वह तो 3 फुट में आ जाता है। तो कितना आपकी वैल्यू, वैल्यू है जड़ चित्र की भी वैल्यू। तो जब जड़ चित्र की इतनी वैल्यू है, तो बाबा ने कहा चैतन्य में कितनी वैल्यू है। इसलिए आप अपने नाम के आगे वी कितने भी लगा लो, आप इतने भी आई। बाबा बच्चों की महिमा करते हैं। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यों लगती है। देखो देवियों के मंदिर में भी कितनी क्यों लगती है, और चैतन्य में कितने वीवीआईपी हो। तो कदम उठाने के पहले चेक कर, करने के बाद चेक किया, वह कदम तो गया ना।
वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझ कर काम करके सोचो नहीं, पहले से ही सोच समझ के। पहले सोचो, बाबा ने कहा फिर करो। तो अपने सम्मान की सीट पर सेट, जितना पोजीशन में रहते हो, बाबा ने कहा अपोजिशन नहीं हो सकती। अपोजिशन भी होती है ना कई बार। तो बाबा ने कहा कि जितनी अपनी पोजीशन में रहते हो, अपनी शान में रहते हो, अपोजिशन नहीं होती। तो माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का लक्ष्य है, या थोड़ा थोड़ा बनने का है लक्ष्य है? बाबा ने कहा सबका लक्ष्य है, तो हाथ उठाओ, संपूर्ण बनना है। अच्छा, कब तक आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर्स क्वेश्चन करती है ना, आपका क्या लक्ष्य है? तो आज बाप दादा विशेष टीचर से पूछते हैं, 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम करना। मीटिंग तो बहुत करते हो बाप दादा, देखते हैं मीटिंग सीटिंग, लेकिन जब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे, और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है, जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करें। प्रकृति भी बाबा से पूछती है, बाबा कब तक विनाश करें हम बच्चों के लिए? विनाश अभी तक भी रुका हुआ है। तो आने का बाप दादा क्या जवाब है? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक। आज की विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरेनर्स बैठे हो ना, तो डबल पुरुषार्थ होगा। देखिए बाबा आप सभी से संबोधित हो रहे हैं, डबल फॉरेनर्स बैठे हैं ना, तो उन सबसे बाबा पूछ रहे हैं, डबल पुरुषार्थ होगा ना आप बच्चों का। कमाल करो आप, फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो, बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपन्न। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि प्रत्यक्षता कहाँ से होगी? विदेशों से ही होगी, डबल फॉरेनर से ही होगी। भारत के लोग तो कुंभकर्ण की तरह अभी सोई हैं, लेकिन विदेशी बच्चे क्या होते हैं, बहुत तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। बाल बाबा फिर अटेंशन दिलाते हैं कि बच्चे डबल फॉरेनर्स बैठे हैं ना, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना। कमाल करो, फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो, बस ब्राह्मण परिवार के। इसके आगे एग्जाम्पल ब्राह्मण परिवार के, विश्व के आगे संपन्न और संपन्न। तो दो बातें बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार के आगे तो एग्जाम्पल बनो, और विश्व के आगे क्या बनो? संपन्न और संपूर्ण। नोट करते जाएंगे पॉइंट। सर्व शक्तियां सर्व गुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण, सर्व हो मनसा वाचा संबंध संपर्क, चार ही में, चार में से अगर एक में भी कमजोर रह गए तो बाबा ने कहा संपन्न। चार बातें याद है ना, मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आए। चार ही बातों में, ऐसे नहीं मनसा वाचा में तो हम ठीक हैं, संबंध संपर्क में थोड़ा है। सुनाया ना, जिसके सामने भी जाए, चाहे जिसके भी संपर्क में आए, वह अनुभव करे। जिसके भी सामने जाए, बाबा ने कहा जिसके भी संपर्क में आए वो यही उसके दिल से निकले, ये हमारे। तो मेरे के ऊपर हुज्जत होती है, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है, थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन हो, इजी होता है ना अपनों के साथ में। तो सबसे हल्के ऐसे नहीं, सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं। अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के तो विश्व राजन कैसे? बाबा ने कहा विश्व राजन बाबा बच्चों को बनाना चाहता है, तो सबके प्रति हल्के, सभी के दिल से यही निकले, ये हमारे। जैसे हमारी दादियां, प्रकाश मणि दादी, पूरे विश्व के लोग यही कहते थे ये हमारे हैं, है ना। तो बाबा ने कहा अपने सेंटर में हल्के नहीं, अगर जोन में हल्के, सेंटर में हल्के, तो विश्व राजन कैसे बने? विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं ना, कि विश्व राजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ ये नहीं कि तख्त पर बैठे, राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है, राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार, राज्य का।
तो क्या करेंगे? भाई वहां तो महाराजा महारानी तो 8 ही बनेंगे ना, तो बाकी सब क्या बनेंगे? तो रॉयल फैमिली में भी होंगे। तो बाबा ने कहा रॉयल फैमिली में भी, हाँ, रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है। तो क्या करेंगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना, मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल कर, ठीक है ना? अच्छा, सभी ठीक है? बाबा ने कहा उमंग आता है कि करना ही है? आप लोग को उमंग आता है? बाबा ने जो कहा हमें करना ही है। ब्राह्मण परिवार के आगे एग्जाम्पल और सभी के आगे संपन्न और संपूर्णता, हाँ जी। है ना? बाबा आता है। सभी कहते हैं, हाँ जी, आता है जी। सभी कहते हैं ना। तो बाबा क्या कहते हैं? मीटिंग करके फाइनल करना, ठीक है ना? अच्छा, सभी ठीक है, उमंग आता है कि करना ही है, होना ही है? बाप दादा उमंग उत्साह दिलाता है। करना तो बच्चों को है, लेकिन बाप दादा का काम क्या है? उमंग उत्साह दिलाना। बाप दादा उमंग उत्साह दिलाता है, माया देखती रहती है। उमंग उल्लास में है तो कुछ ना कुछ कर लेती है, माया के थॉट आ जाते हैं। और माया के थॉट क्या होते हैं? जो खुशी है वो खत्म कर देती है, व्यर्थ बातों में मन को ले जाती है और मन दुख हो जाता है। तो जब भी हमारा उमंग उत्साह बढ़ता है, हमारी खुशी बढ़ती है ब्राह्मण परिवार में बच्चों की, तो माया जो 5 विकारों से रिलेट करती है उससे देखा नहीं जाता, और वो फिर कोई ना कोई विकल्प के थॉट चलवाए ऐसा दिखाएगी जिससे हमारी खुशी गायब। तो माया देखती उमंग उल्लास में है तो कुछ ना कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है। उसको भी डर लग रहा है, ये जो हमारे गुलाम है ये अभी हमें छोड़ने वाले हैं, तो वो लास्ट तक भी अपना हथियार चलाती रहती। तो वह अपने अस्त्र शस्त्र जो भी हैं वह यूज करती है, और ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकते हैं। ये माया की पालना है, माया की मत है या बाप की मत है? माया की मत है या बाबा की मत है? बाबा कहते उसमें बच्चे मिक्स कर देते, पहचान नहीं पाते ये माया की मत है या बाबा की मत है। बाबा तो प्रतिदिन अपनी मत देते हैं, लेकिन बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है उसके 2 शब्द ही हैं, जो कॉमन शब्द है, मुश्किल भी नहीं है, और सभी अनेक बार यूज भी करती है। वह क्या है? मैं और बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले से ही बताई। इसमें और मेरे को परिवर्तन करने की याद है। देखो जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, बाबा टेंशन दिला रहे हैं। देखो बच्चे, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए कि मैं हूं ही एक, मैं माना मैं आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ, ये नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाप, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा ये, लेकिन पहले मेरा, मैं आत्मा और मेरा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरी मेरा ये, लेकिन पहले मेरा बाबा। तो मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। तो मैं और मेरा, तो मैं सिर्फ एक आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, और मेरा। तो ये नेचर और नेचुरल, ये नेचर हो जाए हमारी कि मेरा शब्द माने मेरा सिर्फ एक बाबा, कुछ भी मेरा नहीं। कुछ लेके जा सकते हैं हम? ना कोई वस्तु, ना व्यक्ति, ना वैभव, ना कोई रिलेशन। तो सहज है ना, ये मुश्किल है? जानते ही हो मैं आत्मा हूं, सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। जानना 100% और मानना परसेंटेज। तो जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है क्या? कि मैं बॉडी हूँ। नेचुरल हो गया ना, मैं बॉडी हूँ, हम उसी की ही बातें करते हैं, उसी को ही खाना खिलाते हैं, उसी के रिलेशन के साथ में निभाते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे ये बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, ऐसे बाबा ने कहा जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है क्या मैं बॉडी हूँ? नेचुरल याद है ना। तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना, तो संकल्प में भी मैं शब्द आए तो फौरन
आत्मा स्वरूप सब। जैसे बॉडी कॉन्शियस था, नेचुरल हो गया, बाबा ने कहा ऐसे मैं आत्मा, ये भी नेचुरल हो जाए, जब भी मैं शब्द आए तो मैं याद आ जाए। ये अभ्यास करना सहज नहीं है, सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में पक्का हो जाएगा। बाबा पक्का होने की विधि भी सरल बताते हैं कि सिर्फ मैं नहीं बोलना, तो क्या करना, आत्मा साथ में आत्मा बोलना, तो पक्का हो जाएगा। है ना? आप सभी बोल लीजिए, एक बार रिपीट करिए कि मैं आत्मा, पॉइंट मैं ऑफ मैं आत्मा पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। दोनों प्रकृति के लिए। तो बाबा ने कहा ये पक्का हो जाएगा, जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, तो मैं आत्मा हूं। आत्मा का संसार बाप दादा और आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो परिस्था। दो बातें बोली, संसार एंड संस्कार। तो आत्मा का संसार कौन है, बाप दादा, और आत्मा का संस्कार क्या है, ब्राह्मण सो फरिश्ता। हम आत्माओं के संस्कार में क्या बन जाए कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ते बनने वाले, या बन चुके हैं, या बन रहे हैं। और आत्मा का संसार क्या है, कहते हैं ना ये मेरा संसार है, तो मेरा संसार से बाप दादा है। आत्मा का मैं कौन, मैं आत्मा। तो फरिश्ता सो देव, तब क्या करेंगे, यह मन की दिल कर। आज बाबा ने मन की दिल कराई कि मैं आत्मा और मेरा बाबा, तो मेरा संसार बाप दादा और मेरे संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ड्रिल करो, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो, तो यह एक्सरसाइज करो क्या, मैं आत्मा मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है, प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करे। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी, होनी है प्रलय, कि विनाश के बाद स्थापना होनी ही है। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय पर एवर रेडी हो। बाप दादा यही देखने चाहते, जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनन एग्जाम्पल बना, तो ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं, ऐसे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले कौन बने। जैसे ब्रह्मा बाबा अर्जुन बना, अर्जुन कौन, ब्रह्मा बाबा ही तो अर्जुन। जो अर्जुन करे वो अर्जुन, तो सबसे पहले अर्जुन किसने किया, ब्रह्मा बाबा ने। तो एग्जाम्पल बना ना सबके आगे। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं, बाबा ने कहा स्वयं को भी देखो और समय को भी। पूरी गीता में कृष्ण ने किसको संबोधित किया, अर्जुन को ही संबोधित किया ना, हे अर्जुन। तो अर्जुन कौन है, जो इस ज्ञान को अर्जन कर रहा है। तो सबसे पहले किसने अर्जन किया, ब्रह्मा बाबा ने किया, और उसके थ्रू फिर हम सब कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्मा को निमित्त भाव निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना। मैं निमित्त हूं, और दूसरा पॉइंट निर्माण। तो बाबा ने कहा इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा। अब देखो, बॉडी पन का जो कॉन्शियसनेस है, मैं बॉडी हूँ, ये मैं शरीर हूँ, ये कॉन्शियसनेस कब खत्म हो जाएगा। बाबा ने आज ये भी सीक्रेट समझाया कि इसमें मैं निमित्त हूँ और निर्माण हूँ, इसमें बॉडी कॉन्शियस खत्म हो जाए। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है तो दुख है, अशांति है, परेशानी है, और मैं आत्मा हूं तो सुख है, शांति है, आनंद है, और जमा का खाता है। अब हम लोग को चेक करना है कि हमें क्या चाहिए, सुख शांति चाहिए या दुख शांति चाहिए। सुख शांति ही सभी को चाहिए ना। तो मैं आत्मा और मेरा, मैं निमित्त हूं और निर्माण। बाबा कहते हैं इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना, इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूं और निर्माण स्वभाव, निमित्त निर्माण। हमारी दादी कहती थी, प्रकाशमणि दादी, निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी। जितनी हमारे अंदर निमित्त भाव होगा
निर्माणता होगी उतनी ही हमारी वाणी में वाणी भी निर्मल होगी। तो बाबा ने कहा उतना मान मिलता है, जितना निर्माण होते हैं उतना मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है वह सबका प्यारा बन जाता है। और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ना। कृष्ण को क्यों मान मिला? उसने जब पढ़ाई की थी उसके अंदर भी यही भाव था, निमित्त और निमित्त। तो कितना मान मिला उसको? तो बाबा ने कहा तो निमित्त निर्माण भाव, भावना शुभ भाव। भाव और भावना दो चीजें होती हैं। आज की मुरली कैसी है, एक बार नहीं कई बार इसका रिवाइज कर रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट को भी हम नोट करते जाएं। मुरली सुनने का यही तरीका है, यही मेथड। तो भाव और भावना दो चीजें होती, निमित्त निर्माण, इधर भाव और भावना। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ काम कैसा भी हो, आपका निमित्त निर्माण भाव, शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से। कई बार होता है ना, किसी को बहुत ईगो होता है और वो हमारे सामने, हम सामने बहुत अच्छी बात कर रहे हैं उसे, लेकिन उसके प्रति शुभ भावना नहीं निकलती है, क्योंकि समझ आता है वो ईगोइस्टिक है। और जो बहुत ही निमित्त होगा, निर्माण होगा, है ना, उससे शायद बात करनी नहीं भी आएगी, वो बहुत अच्छी पद पोजीशन वाला होगा, फिर भी उसके अंदर निर्माणता होगी, तो उसके प्रति कितना अच्छा भाव आता है, होता नहीं, सभी को अनुभव होगा। तो आज बाबा अपने बच्चों को कितना और भी क्लियर करके समझाते कि मुझे कैसा। तो जो सामने वाला भी वाइब्रेशन के से बदल जाएगा। कई बच्चे रू रूहान करते हैं बाबा से, तो कहते हमने 1 मास से शुभ भावना रखी बाबा, वह बदलता ही नहीं, है ना। किसी किसी के बहुत कड़े हिसाब किताब होते हैं तो बदलता ही नहीं, फिर थक जाते हैं बाबा, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है, दृष्टि है, वह है ही पत्थर जैसे। बच्चे बाबा को कंप्लेन करते हैं, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अच्छा मानो वह नहीं बदलता तो आप अपने को ठीक रख लो, बाबा ने कहा चलो वो नहीं बदलता तुम्हारी शुभ भावना से, तो तुम अपने आप को ठीक कर लो, क्योंकि हमारी शुभ भावना भी कब काम करेगी, जब उसके प्रति रहम भाव होगा। रहम भाव ही नहीं है, खाली हमने ऐसे ही ऊपर से कर दिया तो होगा नहीं। आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते? बाबा ने कहा दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा वह नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदल ना जाऊं। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वह पावरफुल हुआ ना। तो जो उसने सुना आपको बदल लिया। आप अपने सम्मान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट भी नहीं उठाना चाहिए। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान की श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने। तो बाबा हमें यही शिक्षा देते हैं ना, कि चाहे मेरा कोई कितना भी बुरा कर रहा है ना, कितना भी अपमान कर रहा है, ग्लानि कर रहा है, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति गलत भाव क्यों क्यों कहा, और वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खुला, तो वह दरवाजा बंद बहुत मुश्किल है। एक बार कोई वेस्ट थॉट आ गया, क्या क्योंकि क्यों लगती ही चली जाए। तो इसलिए बाबा ने कहा तो वह दरवाजा बंद बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्यों नहीं सोचो मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन। तो सबके लिए बाबा ने कौन सा डायरेक्शन दिया? ये सब कब सही होगा? मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते? याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आ, फिर बहुत अपोजिशन हो जाए, व्यक्ति व्यक्ति में अपोजिशन हो जाए, स्वभाव संस्कार में अपोजिशन हो जाए, विचारों में अपोजिशन हो जाती है, विचारों में भी फिर अपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में भी अपोजिशन एंड विचारों में भी अपोजिशन। इसलिए पोजीशन में रहो, अपनी शान में रहो कि मैं कौन हूं, मैं किसके साथ पार्ट प्ले कर रही हूँ या पार्ट प्ले कर रहा हूँ, मैं आदमी हूँ, मेरा बाप। तो कल क्या करेंगे याद है? बाप दादा का प्यार है ना। बाप दादा समझते हैं सब ब्राह्मण बाप समान बन जाए। बाबा तो यही चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे ब्रह्मा बाप समान बन जाए। क्या बाप के आगे अपोजिशन नहीं आई होगी? ब्रह्मा बाबा के आगे अपोजिशन नहीं हुई, माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई।
प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी। कितने लोग मारने तक भी आते थे बाबा को, कितनी अपोजिशन होती थी, ये कैसे यहाँ से भाग जाए, इसने हमारी बहन बेटियों को अपना बना लिया है, क्योंकि वो ज्ञान में चलने लगी थी। तो पोजीशन छोड़ी नहीं छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बना ना फिर। कितने भी लोग उनका पोजीशन में खड़े थे मारने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपनी पोजीशन में रहे। तो बाबा ने कहा अपने को फरिश्ता समझ कर चलो, मैं फरिश्ता। और फरिश्ता क्या होते हैं, सबका भला ही सोचते हैं। लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो, सब फरिश्ते हैं ना, खुद भी फरिश्ते रूप में देखो अपने को, और सभी को भी बाबा ने कहा फरिश्ते रूप में देखो। इजी मेथड। ना मेरा पुराने संसार से नाता, ना पुराने संस्कार से, इन कोई इन ना इन कोई ब्राह्मणों से, बस खत्म। ये भी फरिश्ता है, ये भी फरिश्ता उसी नजर से। वायुमंडल फैलाओ, वायुमंडल फैलाओ। अच्छा, अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्वशक्ति संपन्न विश्व की आत्माओं को करने दो, जो चारों ओर आपकी शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैले। 1.5 सेकेंड। तो 1 सेकेंड हम अपनी कॉन्शियस में आ जाएंगे। मैं सर्वशक्ति संपन्न, सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण से फरिश्ता, पॉइंट ऑफ लाइट, एक चमकता हुआ राज अपने पिता परमात्मा। हे अर्जुन बंदे, ब्रह्मा भाव से, हे अर्जुन, ये शुभ भावनाओं का स्विच ऑन करेंगे, सभी का भला हो रहा, वाइब्रेशन क्रिएट हो रही। मुझ आत्मा से निकलते हुए मेरे शरीर के हर ऑर्गन से, इस शरीर के से निकलते हुए मुझ आत्मा के घर और उस घर के भी घर, सूर्य को बढ़ाते जाएंगे। परिवार में, कुटुंब में, समाज में, देश में, विदेश में। मुझ आत्मा से निकलते हुए विश्व ग्लोब पर मैं आत्मा बैठी हूँ, विजुअलाइजेशन करूँ और ये खत्म करूँ पूरे विश्व में हो रहा है। चारों ओर के ब्राह्मण से फरिश्ते बच्चों को, सदा स्वदर्शन द्वारा सब कुछ चेक और चेंज करने वाले बच्चों को, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को, सदा डबल लाइट बन सेवा पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को, सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो, अपोजिशन की सीट पर सेट हो, अपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को, संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। बाप दादा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज का वरदान कि प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले
शुभ चिंतक, स्वचिंतक, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले शुभ चिंतक, स्वचिंतक। स्वचिंतन भी करना और शुभ चिंतन भी करना, इसके विपरीत कुछ भी चिंतन नहीं। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है। और स्वयं के प्रति सचिंतन करने वाली, स्वयं के प्रति सचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा मायाफूल किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से, व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से रूप हो जाती। स्वचिंतक आत्मा सदा मायापूर्ण किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से, व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से रूप हो जाती। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समीप। अभी तो लोग यही कहते हैं ना, ब्रह्म कुमारियां बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन ब्रह्म कुमारियां तो सामने, लेकिन पीछे तो उनके द्वारा बाबा ही कर रहा है ना, तो ये प्रत्यक्षता कब होगी? इसलिए बाबा ने कहा सभी वैभव से, आकर्षण से मुक्त, आकर्षणों से प्रूफ हो जाओगे। जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल में ही लाओगे, तब प्रत्यक्षता का समय दिखता है। तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, भाव और स्वभाव, भाव और भावना, हर एक प्रति के लिए शुभ कामना। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो, तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो, तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर। आज के अव्यक्त इशारों में हम लेंगे ये आत्मिक स्थिति में भी बाबा ने कहा आज रहना है, और अंतर्मुखी भी। तो शब्द पर अटेंशन दिखाया, मैं आत्मा और मेरा। तो परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बने, इस देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहने का अभ्यास करें। सदा अंतर्मुक्ता की गुफा में रहो, तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाए, और वातावरण के प्रभाव में। अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने से क्या फायदा होगा? पुरानी दुनिया के वातावरण से भी परे होते जाएंगे, और वातावरण के प्रभाव में भी। अच्छा, इसलिए आप देखो जितनी भी देवियां हैं अधिकतर सब उनको गुफाओं में दिखाया है। गुफाओं में जाके उन्होंने तपस्या की, और माया के प्रभाव से दूर रह के वो अपने इस स्वरूप को प्राप्त किया। अच्छा, ओम शांति। से थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू। रफी, आज का हम संबंध बाबा से ले लेंगे कि बाबा हमारा बड़ा भाई है, और बड़ा भाई मेरे सम्मुख है, जो मुझे परम धाम ले जाने के लिए मुझे तैयार कर रहा है। पूरे दिन की यही स्मृति रहे कि बाबा बड़ा भाई बनकर संगम पर साथ निभाकर मुझ आत्मा को पावन बनाकर गति सदगति का सहयोग देने आए हैं। पूरे दिन यही स्मृति रहे, मैं आत्मा बड़े भाई के सम्मुख पाठ प्ले करती हूँ, और साथ साथ परम धाम रह जाए। इतना ना भी याद रहे तो मैं आत्मा अपने बड़े भाई के साथ परम धाम घर जाने की तैयारी। बड़े भाई का प्रोटेक्शन, जो बड़ा भाई मेरा स्वयं शिव बाबा है। तो आज बाबा ने पूरा क्लियर किया कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता, संकल्प मात्र भी अपवित्रता नहीं। पवित्रता ही सुख शांति आनंद की जननी, और पवित्रता सब प्राप्तियों की चाबी। इसलिए सबका, जो बाबा ने आज अटेंशन भी दिलाया, पवित्र बनना और योगी बनना। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा। 1 मिनट साइलेंस होते हुए हम पॉइंट शेयर। मनाभग हो जाएंगे। अभी आपको शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ जीवन ब्राह्मण जीवन है। पहले हमें ब्राह्मण जीवन जीना है, फिर हम फरिश्ता स्थिति में आएंगे और फिर ही हम देवता स्थिति में रह पाएंगे। फरिश्ता का मतलब होता है डबल लाइफ स्थिति में रहना। ये संकल्प में हमें अपने आप को निश्चय करना है, समान की सीट पे हमेशा सेट रहना है। ब्राह्मणों के आगे एग्जाम्पल बनो और विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण बनो। बाप दादा ही हमें उमंग और उत्साह दिलाते हैं। हर वक्त मैं के साथ आत्मा भी लगाओ। मैं आत्मा समझकर अपने आप को संबोधित करो। इससे माया भी दूर रहेगी। और ओम शांति। ओम शांति। उससे हम माया प्रूफ हो जाएंगे। वेरी नाइस, थैंक यू। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीजिए। आज बाबा कहते हैं कि हमें अपने को आत्मा समझना है और बाबा ने कहा है कि निमित्त और निर्माण भाव रखना है। भाव और भावना को शुभ बनाना है। शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है और सबसे पहले अपने को बदलना है। दूसरे को बदलने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही बदल जाएंगे। ओम शांति दीदी। शांति। थैंक यू मंजित भाई। थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मंजित भाई। आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी, और प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। फिर बाबा ने कहा जिस समय मैं बोलते हो तो सामने आना चाहिए मैं आत्मा हूँ, और जब मेरा बोलते हो तो मेरा बाबा, ये नेचुरल स्मृति में आ जाना चाहिए। आत्मा का संसार बाप दादा है। आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता है। बाबा ने कहा ये एक्सरसाइज करो, मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है, बस। फिर बाबा ने कहा निमित्त भाव निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। इससे बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू फैमिली, ओम थैंक यू शांति। बाबा। थैंक यू रंजित भाई। ओम शांति। ओम शांति मेरा भाई। ओम शांति मेरा भाई। शांति। आज बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख शांति जीवन में नेचुरल रहेगी। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई संपर्क नहीं, फरिश्ते की निशानी है वह सबका प्रिय होगा। मनसा वाचा संबंध संपर्क में संपन्न बनना है। जिसके भी संपर्क में आए वह यह समझे यह मेरा है। बाबा कहते हैं कि माया से बड़ी संभाल करनी है। माया ऐसी पालना करती है कि बच्चे पहचान नहीं पाते कि बाबा की पालना है या माया की। अ, इससे बचने के लिए जब भी मैं शब्द आए, मैं शब्द के पीछे आत्मा है, मैं आत्मा और मेरा बाबा, ये नेचर और नेचुरल हो जाए। मैं निमित्त हूँ और निर्माण हूँ, इसमें बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगा। अपने संकल्पों को प्रभु अर्पण कर देंगे तो सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। अंतर्मुखता की गुफा में रहने का पुरुषार्थ करना है और बाबा हमारा बड़ा भाई है। आज ये बाबा से संबंध लेकर परम धाम जाना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू भाई जी, थैंक यू फैमिली, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति मिलती है। बाबा परमधाम से नीचे आकर चारों तरफ दृष्टि देते हैं। बच्चों को संपन्न बनने के लिए, एवर रेडी होने के लिए सजा किए हैं। ब्राह्मण जीवन का विशेषता है प्योरिटी। फरिश्ता का निशानी है सबका प्यारा और न्यारा बनना। फरिश्ता बनकर चलना है। मनसा बच्चा संबंध संपर्क में संपन्नता बनना है। बाप दादा उमंग उल्लास देते हैं, लेकिन माया कुछ कुछ भी कर देता है। इसलिए ये सोच में रहना है कि मैं आत्मा और मेरे बाबा। एक बाबा कहा, बाबा की याद में रहना है। आज बाबा से संबंध बड़े भाई मेरा सम्मुख है और परम धाम लेने के लिए तैयारी करते हैं। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति। थैंक यू मिलती बहन। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। बाबा हमें बताते हैं कि हमें अपने को आत्मा समझ और परमात्मा को याद करनी है, और हम बाबा की याद में जितना भी रहेंगे उतना ही पावर मिलते रहेंगे। भाई जी।
ओम शांति। थैंक यू हीराबेन। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। बाबा हमें कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। बच्चों, अपने आप को पहले ब्राह्मण रूपी बनना है, उसके बाद फरिश्ता बनना है, और फरिश्ते से फिर अपने आप को देवता के समान बनना है, और अपने आप को ऐसे सुकर्म करना है, और एक बेहद बाप के याद में रहते हुए, उनके श्रीमत पे चलते हुए अपने आप को बहुत अच्छे कर्म करनी है, और किसी भी आत्माओं को दुख नहीं पहुंचानी है, कभी भी उनके तकलीफ नहीं देनी है, और हमें अच्छे कर्म करने हैं। हमें अपने आप को समर्पित करना है, और किसी भी आत्माओं को दुख नहीं पहुंचानी है। हमें हर हमेशा बाबा के श्रीमत पे देख चलते हुए उनके बताए हुए राह पे चलनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति शांति। भाई जी। ओम शांति प्रेम है। आज बाबा कहते हैं मैं के साथ आत्मा का संबोधन करना है और मैं आत्मा कहना है। माया अपने आप दूर हो जाएगी। दूसरों को बदलने के बजाय अपने आप को बदलना है तो स्थिति ज्यादा शांत प्रिय हो जाएगी। एक बाप की याद में रहकर श्रीमत पर चलना है। माया अपने आप दूर हो जाएगी। दुआएं देना और दुआएं लेना, हमें इसी मकसद पर चलना है। हरदम बाबा को याद करते रहना है। यही असली धन है और सबको बाबा का परिचय देना है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू फॉर। शांति। थैंक यू प्रेम है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति रेणु भाई। आज बाबा ने मुरली में कहा है कि हमें अपनी अपनी सीट पे अपनी सीट पे फोकस रहना है। हमें अपनी सीट से कभी भी हिलना नहीं है, और अपने सबको शुभ भावना शुभ कामना देना है। और भले ही वो कोई बदले ना बदले, लेकिन हमें अपने को संभाल करके रखना है और बाबा की याद में रहना है। हमारी स्थिति कभी नीचे नहीं जानी चाहिए, और हमें अपनी निर्मल बनना है, निर्माण बनना है। और बाबा ने बोला अपने आप को जितना बाबा से कनेक्टेड में रहेंगे तो सब चीज से परे हो जाएंगे। और अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, और हमें सबकी सेवा करनी है। और बाबा ने हमें जो बोला है, ब्राह्मण सबसे बड़ा ऊंचा कुल है, और उसके बाद में फरिश्ता है। हल्के रहना है। फरिश्ता से हम फिर देवी देवता बन पाएंगे। जितने हम हल्के बनेंगे तभी हम देवी देवता बन पाएंगे। और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, और जितना हो सके बाबा की याद में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रेणु भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम ओम शांति। शांति नरस। ओम शांति रंजन भाई। शांति। बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण बच्चों का जो है फाउंडेशन है वो प्योरिटी है। यही हमारी रॉयल्टी है, यही पर्सनालिटी है, सारे सुख शांति की यही जननी है। तो बाबा ने इस पे फोकस रहने के लिए बोला है। और बाबा ये कहते हैं कि जैसे सब मेरे लिए मेरा कहते हैं, वैसे ही तुम बच्चे फरिश्ते स्वरूप रह के सबको वैसे ही मेरा पन का अनुभव कराओ। और आ, और सब विश्व के आगे खुद को संपन्न और संपूर्ण बना के वो रिफ्लेक्ट करो कि जैसे सबके सामने आम, सबके सामने वो कंप्लीट स्वरूप बाबा का स्वरूप नजर आए।
जितना निर्माण हम होते रहते हैं उतना मान भी मिलता है और सबका प्यारा भी बनते जाते हैं। बाबा ने मैं शब्द के लिए बोला है कि कोई भी शब्द बोलने से पहले मैं आत्मा करके अगर उसको सेंटेंस आप बोल सकते हो तो उसमें उसमें मेरापन नहीं रहेगा और धीरे 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 ये बदलता भी जाएगा। बाबा ने हमको बाबा ने हमको आज बोला है कि सदा अपनी पोजीशन के सीट पर सेट रहोगे तो पोजीशन को समाप्त कर सकते हो। थैंक यू बाबा, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। आप शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति रितु बहन। आज बाबा हमको यही चीज बताते हैं कि हमें अपना स्वरूप को ऐसे बताना है जैसे बाबा हमारे फरिश्ते स्वरूप है, तो अपने आप को भी हमें उसी रूप में ढालना है जिससे सामने वाला भी इससे प्रभावित हो और बाबा की श्रीमत पे भी चल सके। और उसको खाली सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए भी है, क्योंकि जब हम बाबा के बच्चे बन के रहेंगे कम्प्लीटली और उसी स्वरूप में रहेंगे तो हमको भी आत्मसात होगा और आत्म ज्ञान होगा जिससे कि हम बाबा के उसमें श्रीमत पे चल सकेंगे और उससे और अच्छे बच्चे बन सकेंगे, क्योंकि बाबा तभी राजाई देंगे जब हम बाबा के रूप में आएंगे। रूप का मतलब है कि हम उनके फरिश्ते स्वरूप आत्मा स्वरूप रह के अपना कर्म करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। ओम शांति। ओम शांति। आप कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। तो बाबा के में बैठते हैं। ओम शांति। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे ये जीवन अच्छा लगता है।
पुलकित हो उठता पावन पावन यादों से। जीवन मधुर मधुर बन जाता ज्ञान की मीठी बातों से। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। Shanti, have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, your time and your presence. Om Shanti. Om Shanti. Have a nice day. Om Shanti. Om Shanti. Have a great day with Baba. Thank you, family. Om Shanti. Om Shanti.